इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का इंग्लिश, और इसमें हम इंग्लिश का क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला। तो आज का पहला चैप्टर है द नेवी फ्रेंड्स, यानी भोला भाला दोस्त, नादान दोस्त कह सकते हैं इसका शीर्षक। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक चिड़िया रहती है और वो जो है सो कॉर्निस पर केसा और श्यामा जो होती है, ये दोनों भाई बहन, इसके कॉर्नर पर जो है, खिड़की के कॉर्नर पर ऊपर में छत पर चिड़िया अंडे देती है। ठीक है, और वो जो है सो इसी दिन भर चिड़ियों के अंडे के देखने के लालच में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि वे अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। कभी सोचता है कि अंडे को ठंड लग रही होगी, तो कभी गद्दा बिस्तर लगा देते हैं, तो कभी अंडे को दाना पानी खाने दे देते हैं। अजीब की तरह के ये नादान दोस्त हैं। ठीक है, तो आइए आज का इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स, यानी कि इसका हिंदी होगा कि किन सवालों ने केशव और श्यामा को अंडों के बारे में जानने के लिए उत्सुक किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यहाँ से कि न्यूमरियस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड्स, कि उनके ऐसे क्वेश्चन उसके माइंड में हमेशा आते थे। क्या आते थे? हाउ बिग वर दे एग्स, कि अंडे कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वर दे, वे किस रंग के होंगे। हाउ मैनी, यानी कितने होंगे। व्हाट डिड दे इट, वे क्या खाते होंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, व्हाट इज द नेस्ट लाइक, बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन थे उसके दिमाग में, लेकिन उसका क्वेश्चन का आंसर देने वाला कोई नहीं था। ये पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ क्लियर। दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है कि व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग, यानी कि कहा गया कि अंडों की सुरक्षा के लिए बच्चों ने कौन कौन से 3 काम किए। अब देखो, अंडे की सुरक्षा के लिए उसने कौन से 3 काम किए, देखते हैं। तो इसका दूसरा का आंसर यहाँ से लिखेंगे कि श्यामा क्विकली बाउट सम राइस फ्रॉम द कैली पॉट, कि उसने से तुरंत एक चावल रखा हुआ था जो बर्तन था वो ले आई। पहला एक काम ये किया। फिर दूसरा स्टेप बना के आप लिखेंगे कि केशव सिक्योरिटली इम्पाइड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल। स्टोन बॉल मतलब होता है कि पत्थर का कटोरा जिसमें तेल रखा हुआ होगा। ठीक है, दूसरा काम है स्टोन बॉल इट्स ऑयल, स्क्यूब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, और उसमें वह पानी लेके आए हैं ना, ताकि अंडे पानी पिएंगे। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम लिखेंगे ये लिखेंगे कि वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द सीटलर, यानी वह सीट की जैसे एक कपड़ा भी ले आया उसने। ये तीसरा काम किया उसने, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग ए वर्जन फॉर द एग्स। ठीक है, यानी कि केशव ने अंडों के लिए गद्दी के बारे में क्या सोचा। केशव ने अंडों की गद्दी सोचा कि अंडा को गद्दी पर रख देंगे तो अंडा सुरक्षित रहेगा। ठीक है,
ऐसा सोचा उसने, तो क्या किया उसके लिए देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि केशव टाउट ऑफ मेकिंग या question for the eggs because the poor eggs are laying on the twigs and straw। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। यानी कि श्यामा को अंडे न दिखाने के लिए केशव ने क्या बहाना बनाया। तो क्या बहाना बनाया, आइए देखते हैं। इसको अंग्रेजी में कोशिश करते हैं। केशव हैड द फियर दैट श्यामा वुड फॉल डाउन एंड ब्रोकन हर हेड, सो ही मेड एन एक्सक्यूज फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। उसने बोला होगा कि अंडे को अगर दिखाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा और ये टूट जाएगा, है ना, इसीलिए अंडे उसने नहीं दिखाया होगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ केशव एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी। यानी कि कहानी के शुरुआत और अंत में केशव की भावनाओं की तुलना करें, इनके भावना की तुलना करें, ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कि केशव वॉज वेरी अनएक्सियस एंड केयरनेस about the eggs in the beginning and placed the eggs in a comfortable position and was very much excited about the eggs when they would hatch. But at the end of the story he looked pale and alarming as the saw that the egg have fallen down on floor and was very sad as he came to know that he should not touch the eggs. He touched eggs become tender and the birds do not hatch. This feeling made him pained। कहा कि उसके नादानी से अंडे जो है सो अंत में आखिरकार टूट के बिखर ही गए। ठीक है। और चिड़िया उस घोंसला को भी छोड़कर उड़ गई। ये बहुत ही दुखदायक घटना हुई। अगला है क्वेश्चन कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कहा गया है कि कहानी के अनुसार जो है इसमें बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। या बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट above द वेंटिलेटर इन केशव हाउस। मतलब कि केशव के घर में वेंटिलेटर के ऊपर एक पक्षी ने अंडे दिए थे। ये वेंटिलेटर के ऊपर तो नहीं दिया था, ये तो खिड़की के ऊपर दिया गया था ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। यानी कि ये फॉल्स होगा, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ठीक है। दूसरा है कि श्यामा एंड केशव वर फ्रेंड्स। कि श्यामा और केशव क्या दोस्त थे? नहीं, ये दोनों दोस्त नहीं थे, ये भाई बहन थे। ठीक है। यानी ये भी फॉल्स होगा। ठीक है। देयर वर 3 eggs इन द नेस्ट। क्या घोंसले में 3 अंडे थे? सही, ये सही है, 3 ही अंडे थे। TRUE, ट्रू। ठीक है। अगला है इट वाज द मंथ ऑफ विंटर। क्या वो मौसम जाड़ा का था? हाँ, वो मौसम जाड़ा का था, तभी वे लोग बंदोबस्त कर रहे थे कपड़े का और उसको ढकने का, टोकरी का। ठीक है। आगे है कि केशव फेल्ट पेंड व्हेन द एग्स ब्रोक। कि क्या हुआ इसमें, इसका हिंदी हुआ कि अंडे फूटने पर केशव को दुख हुआ। हाँ, अंडे फूटने पर केशव को दुख हुआ। ठीक है, ये सही हो गया, सही है।
आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू टू डूइंग्स आउट देयर इन द सन, ही आस्क्ड। मतलब कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड किसने कहा, कौन बोली, है ना। हु इज द स्पीकर, बोलने वाली कौन है। तो बोलने वाली कौन है, केशव और श्यामा की माँ। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका आंसर लिख देंगे यहीं पर, केशव। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, बोलने वाली केशव एंड श्यामास माँ, यानी केशव और श्यामा की माँ है, ठीक है। दूसरा है हु आर द टू मेंटेन देयर। तो यहाँ पर बोला है कि हु आर द टू मेंटेन देयर। तो यहाँ बोला कि यहाँ पर ये दोनों कौन हैं। तो वहाँ पर वो दोनों कौन है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, कि केशव एंड श्यामा आर द टू। तो यहाँ पर लिखेंगे केशव एंड श्यामा आर द टू, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं कि वाज द स्पीकर हैप्पी और एनॉड विथ द टू एट द मोमेंट्स। यानी कि कहा है कि क्या बोलने वाला उस वक्त दोनों से खुश थे या नाराज थे। जो बोल रही थी वो दोनों से खुश था कि नाराज था। तो यहाँ पर पूछा है कि हैप्पी था कि एनॉड था, नहीं नाराज था, तो क्या था बताइए। तो यहाँ पर इसका सीधा लिख देंगे हम कि स्पीकर एनॉड। तो सिर्फ यही लिख देंगे इसका आंसर, ANNOYED, एनॉड। इसका आंसर यही लिख देंगे, ठीक है। 3 नंबर का, वो नाराज थे, ठीक है। अगला है यू मस्ट हैव fiddled with them, said माँ एंग्रीली। यानी कि कहा कि तुमने उनके साथ कुछ किया होगा, खिलवाड़ किया होगा। माँ ने गुस्से में कहा। तो क्या कहा, हु इज यू हेयर, यानी कि आप वहाँ कौन हैं। तो वहाँ कौन था, श्यामा इज यू हेयर, कि श्यामा वहाँ पर तुम और श्यामा थे, है ना। दूसरा है व्हाट इज माँ मेकिंग अबाउट इन दिस लाइन, यानी कि माँ इस लाइन में किसके बारे में बात कर रही है। तो माँ इसमें किसके बारे में बात कर रही है, तो ब्रोक्ड सेल्स ऑफ द एग, यानी कि अंडे के टूटने के बारे में बात कर रही है ना। तीसरा है वाज माँ राइट इन हर गाइज, यानी कि नुकसान का अनुमान था माँ को, है ना। क्या अनुमान था, क्या कहना था उसके बारे में। तो नो शी डिड नॉट गेट राइट, कि नहीं तुमने ये अच्छा नहीं किया, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं खाली जगह को भरने वाला। यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी, है ना। तो आइए इसे फिल इन द ब्लैंक्स करने की कोशिश करते हैं, खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड है ब्रोकन, एक्स, सफ़र, बर्ड्स, कॉर्नेस, चिल्ड्रेन, ब्रेकिंग, नॉलेज। तो दिस स्टोरी इज अबाउट टू, यानी यह कहानी किसके बारे में है, 2 बच्चे के बारे में, यानी कि चिल्ड्रन भराएगा फर्स्ट में, ये भराएगा फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद हु डिस्कवर एग्स लेड बाय अ बर्ड ऑन द खाली जगह ऑफ देयर हाउस, यानी कि कहाँ पर ये अंडा दिया गया था, कॉर्निस में, यानी कि दूसरा में ये भराएगा, ठीक है। दूसरा में भरेंगे कॉर्निस ऑफ द देयर हाउस। द चिल्ड्रन फील दैट द खाली जगह आर अनसेफ, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर,
किसका अनसेफ किया उसने, किसको गिराया उसने, अंडे को गिराया होगा, अंडे को गिराया, तो तीसरा नंबर में भरेंगे ये, ठीक है, अंडे को गिराया होगा, एक्स भरेंगे यार। अनसेफ एंड दे शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देम, लेटर दे फाउंड द एक्स टू बी खाली जगह, टू बी द चिल्ड्रेन, तो टू बी ब्रोकन द चिल्ड्रेन, तो चौथा में ये भराएगा, चौथा में ब्रोकन भरेंगे, ब्रोकन द चिल्ड्रेन इन देयर इनोसेंस एंड लैक ऑफ खाली जगह फील दैट द यार हेल्पिंग द, यानी कि लैक द यहाँ पर क्या भरेंगे हम, इसको बाद में भरते हैं, आगे देखते हैं। लैक द फील इन द यार हेल्पिंग द, किसका हेल्प करना चाह रहा था, बर्ड का ना, बर्ड का हेल्प करना चाह रहा था उसको, तो 5 नंबर में ये भराएगा बर्ड बाय ट्रांसफरिंग द एग्स टू य सेफर प्लेस, यानी कि सेफ जगह में रखना चाह रहा था, तो छठा नंबर में ये भराएगा, ठीक है, सेफर प्लेस बट देयर गुड इंटेंशन ओनली लीड ऑफ द ब्रेकिंग, ये भराएगा आपका यहाँ पर 7वां नंबर में ब्रेकिंग। अब क्या बच गया, नॉलेज, तो यहाँ पर नॉलेज ही भराएगा, ठीक है, यहाँ 5 नंबर में जो खाली जगह है वो नॉलेज भरेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बताने की पूरी कोशिश की है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।